तो मामा नहीं माने रे, वाकई मामा तो मामा है। जी हाँ, राख के ढेर से खड़े होने वाले अपने फिनिक्स शिवराज मामा। जी हाँ, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं और फिनिक्स अवतार का पक्षी पंख क्यों फड़फड़ा रहा है, बहुत दिलचस्प है जानना। पूरे विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सिंह। आगे बढ़ने से बहुत छोटी सी गुजारिश है, सियासत को अगर हमारे तरीके से, हमारे नजरिए से देखना है तो चैनल को जरूर तत्काल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मामा है, हम कह रहे हैं कि राख के ढेर से खड़े होने वाले फिनिक्स अवतारी मामा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल चुनाव परिणाम के बाद के 4 दिनों का अगर विश्लेषण करेंगे तो आपको सिलसिलेवार तौर पर यह समझ में आ जाएगा। जब से चुनाव परिणाम आए उसके बाद से देश की राजधानी में दिग्गजों का मेल मुलाकातों का सिलसिला है। तस्वीरें आ रही हैं गुलदस्ता देते हुए, कहीं मिठाई खिलाते हुए, कहीं बधाई देते हुए, लेकिन इन सब से दूर शिवराज सिंह चौहान, इन सब से दूर शिवराज मामा। जी हाँ, दिल्ली गए नहीं, या यूँ कहें कि दिल्ली ने उन्हें बुलाया नहीं। इसलिए कहना पड़ता है कि बुलाया नहीं क्योंकि आप गौर कीजिए, इसके पहली दफ़ा नहीं कि जीत हासिल हुई हो मामा को। इसके पहले भी यहाँ तक कि नगर निकाय के पार्षद, महापौर के चुनाव में भी पार्टी को नगर निकाय चुनाव में जीत मिलती थी। गुलदस्ता लिए तत्काल मामा अगले दिन दिल्ली पहुँच जाते थे। प्रधानमंत्री, अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष, सबको। अब की बार जरा दिल्ली की बेरुखी तो देखिए, गुलदस्ता देने लायक न समझा। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो छोड़िए, पार्टी अध्यक्ष ने तक ने मिलने नहीं बुलाया। इसके तब अब जरा सोचिए, दिल्ली इतनी बेमुरव्वत हो गई कि जीत का गुलदस्ता देने लायक भी मामा को वक्त ना मिल पाया। कोई दूसरा होता तो दिल पर हाथ रख लेता, टूट जाता, कह उठता कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। लेकिन हम तभी तो कह रहे हैं कि मामा तो मामा है, राख के ढेर से खड़े होने वाला फिनिक्स पक्षी मामा। फिनिक्स पक्षी जिन्हें नहीं पता है बता दें कि ग्रीक माइथोलॉजी में, यानी ग्रीक के पुराणों में ऐसा है कि एक पक्षी होता है फिनिक्स, राख के ढेर से खड़ा हो जाता है। सोचिए, इतनी बेवफाई के बावजूद मामा ने अगले दिन ही निकल पड़े, खुद से मिशन 29 अपने ऊपर ले लिया, छिंदवाड़ा पहुंच गए। छिंदवाड़ा, श्योपुर, अगले दिन राघवगढ़। 4 दिन का विश्लेषण देख लीजिए। मामा पहुँच गए, लाडली बहना फिर से अलापना शुरू कर दिया। एक तरीके से ऊपर वालों के लिए चुनौती भी थी, चैलेंज भी थी कि मुझे इग्नोर नहीं किया जा सकता, नकारा जा सकता है, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जरा अंदाज तो देखिए फिनिक्स पक्षी मामा का। हमारा मिशन पूरा हो जाए और कुछ नहीं चाहिए मेरे लिए। कैसे और बेहतर विकास करें, कैसे लोगों की आमदनी बढ़ाएं, कैसे खेती और बाकी व्यवसाय ठीक करें, इसी काम में निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी रहेगी। जिंदगी मिशन है। और मामा और भैया का जो पद है वो दुनिया में किसी भी पद से बड़ा पद है। इससे बड़ा पद कोई नहीं है, इससे बड़ा पद कोई नहीं। मैं एक बार फिर तो है ना, वाकई दिलचस्प मामा का ये फिनिक्स अवतार। और ये देखिए, जब उन्होंने बात की थी चलते चुनाव में ना, तब वो फिनिक्स राख से ढेर से खड़े होने वाली बात तब के लिए लागू नहीं थी, चुनाव के परिणाम के बाद के लिए लागू थी। पता था, क्योंकि जब से चुनाव परिणाम आए हैं तब से लेकर हजारों न्यूज़ रिपोर्ट्स में न जाने किस किस के मुख्यमंत्री बनने के चर्चे हैं। रोज समीकरण बन जाता है, कभी कहा जाता है ये मुख्यमंत्री बनेंगे, ये 2 उप मुख्यमंत्री बनेंगे, अगले घंटे समीकरण बदल जाता है। लेकिन अफसोस कि जिसके नेतृत्व तो नहीं कह सकते, लेकिन मुख्यमंत्री के होते हुए चुनाव हुए, प्रचंड जीत हासिल हुई, ये कहा जा रहा है कि वो मामा को इस बार गद्दी नहीं मिल पाएगी। इन सब के बीच में मामा तो मामा है, ताल ठोक रहे हैं लाडली बहनाओं के जरिए। अब तो उनकी लाडली बहना जो विधायक बनी है वो उनके जरिए बयान आना भी शुरू हो गए हैं, या यूँ कहें दिलवाए भी जा रहे हैं। ये भी देखिए। बिल्कुल लाडली बहना का फैक्टर चला है। और जिस प्रकार मैं देखती थी कि जिस दिन चुनाव थे, वोटिंग था, उस दिन बहनों की लंबी लाइन लगी थी। और जिस तरह लाडली बहना योजना शुरू हुई थी तो बहनों ने खूब आशीर्वाद माननीय शिवराज भैया को दिया और भारतीय जनता पार्टी को दिया। ये पार्टी और संगठन का विषय है। चूंकि मैं जब आम जन में जाती हूँ तो सभी की ओर से आवाज निकलती, शिवराज भैया हमारे मुख्यमंत्री होंगे, और जनता की आवाज मेरी आवाज है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनकी जो लाडली बहना योजना है, उनकी जितनी भी योजनाएं हैं हमारी मध्य प्रदेश की बहनों के लिए, वही एक
जीत का श्रेय है और निश्चित माननीय मुख्यमंत्री जी को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए मध्य प्रदेश का, माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी को। तो जहां से शुरू किया था ना, समझ में आ गया कि मामा नहीं माने रहे, किस तरीके के साथ चुप रहते हुए भी, दिल्ली न जाते हुए भी दिल्ली को चुनौती मध्य प्रदेश में रहकर दी जा रही है मामा के फिनिक्स अवतार के द्वारा। देखने की बात होगी कि मामा के इस फिनिक्स अवतार पक्षी की फड़फड़ाहट को केंद्र यानी कि भारतीय जनता पार्टी का आला कमान किस तौर तरीके से लेता है। सियासत को अलग तरीके से देखना हो, अलग नज़रिए से समझना हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।